हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे हिंदी की मात्राएं और वो कैसे यूज़ होती हैं किसी अक्षर के साथ, वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की मात्राएं, पहले क्या आएगा? छोटा अ, छोटा अ, फिर आएगा बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, रै, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा अंग और बड़ा अंग। ठीक है, ये हो गए हमारे सभी स्वर। अब इन स्वर की हम देखते हैं कि मात्राएं कौन सी होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं। आ की जैसे आपको पता है जे वाली पहचान है, इसकी जी क्या पहचान है मात्रा की? जे। इसकी ई की जे पहचान है, बड़ी ई की जे पहचान है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तो आप समझ ही गए होंगे, ऊ के जो पीछे होता है। ए की, ए की, ओ की, ओ की, अंग की और ऐसी। ठीक है, ये अभी हो गए हमारे सभी हिंदी के स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान। अब हम करते हैं कि ये मात्राएं किसी शब्द में कैसे छुपी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बता रही हूँ। जैसे अभी हम समझते हैं छोटा अ है, छोटा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, मगर हम भी जानते हैं कि इसकी आवाज़ तो होती ही है, कोई भी स्वर है उसकी आवाज़ हर एक शब्द में आती है। इसलिए जो अ है इसकी आवाज़ हम देखते हैं कैसे आ रही है। देखें, ब स, बस, बस। ठीक है, ये दो अक्षरी शब्द हो गया बस। अब इसके में अ की आवाज़ कैसे आ रही है? ब अ स, ये बन गया हमारा बस। ठीक है, ब अ की आवाज़ पीछे साउंड हमारी आ रही है ब स, ब स, बस। ठीक है, एक और कर लेते हैं, र थ, र अ, र अ प्लस थ, ये क्या हो गया? रथ। समझ गए आप? कोई भी हिंदी का व्यंजन है, उसमें कोई भी शब्द है, वर्ण है, उसमें ही अ की आवाज़ छिपी होती है। चलो नेक्स्ट है हमारी आ की मात्रा। आ की मात्रा क्या होती है? जे वाली होती है। ठीक है, अभी हमको कोई भी अक्षर बोल दे आ की मात्रा वाला शब्द, जैसे कार, जैसे हम लिखेंगे कार, कार। ठीक है, देखें अभी इसमें क आ र, क आ र, अ की आवाज़ आ रही है, इसलिए अ को हम इसकी साउंड के साथ ऐड कर देते हैं, इसलिए ये बन जाता है कार। ठीक है, क आ र। जब हम तोड़ के शब्दों को लिखेंगे ना, तो हमें आवाज़ फिर याद आती है कि इसकी आवाज़ ये है, हम ध्यान से सुनेंगे। तो एक और कर लेते हैं, जैसे नाम, नाम, न आ की आवाज़ आ म, जी बनता है हमारा नाम।
ये हो गया हमारा आ की मात्रा वाले शब्द कि कैसे हमारे जो शब्द है हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ आ रही है। जैसे कोई भी मात्रा नहीं लगी होगी तो हमारी अ की आवाज़ आएगी, और कोई मात्रा की अ की आवाज़ आ रही है किसी शब्द में तो वो होगा बड़ा अ की मात्रा। कार, आ टा, इसमें दो मात्राएं आ गई हैं, दो बार यूज़ हो गई है अ की मात्रा। एक तो अपने आप ही आ गया आ, फिर ट के साथ आ गई आ टा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा की पहचान क्या है? ऐसे, ठीक है, जो सीधी ढाली जाए इस तरह से उसे कहते हैं हम ई की मात्रा। जे मात्रा में सिर्फ हम सॉफ्ट साउंड करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ छोटी ई लगेगी या बड़ी ई लगेगी। जैसे लिख के दिखा रही हूँ आपको, जैसे सिर, सिर, सिर। हम जब इसको स्ट्रेस देके, जोर देके, दबाव देके बोलेंगे तो जे, अगर हम सोच लेते हैं इसमें बड़ी ई क्यों नहीं आई है तो हम इसको जे लिखेंगे, ठीक है। कितना फ़र्क पड़ गया, कितने सिर, कहीं पे सीर। स को ई की आवाज़ ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलनी पड़ती है, इसलिए जे बन गया सीर। अब हम इसको सिर थोड़ी कह देंगे, हम इसको कहेंगे सिर। जो सॉफ्टली साउंड दे वो होती है छोटी ई की मात्रा, और जो ज़्यादा स्ट्रेस देती है वो होती है बड़ी ई की मात्रा। जैसे तिल, तिल, तिल। तिल थोड़ी कहेंगे हम, अगर इसको लिख लें तिल, हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे ई की पर तो क्या बन जाएगा जी तिल। तिल थोड़ी रहेंगे वो, फिर और कुछ बन जाएगा उसका। इसलिए कोई भी मात्रा, जैसे अभी हमने ये लिख लिया तिल, ती को ई की मात्रा पहले आगे दिखे, ई, त ई, त ई ल। ये इन शब्दों से मिलकर तिल बना है हमारा, त ई ल, तिल। जैसे हमने लिखा था सिर, सिर कैसे बना था? स ई र, सिर। ये हमारी ऐसे लगती है, जब हम ऐसे इनको शब्दों को ना अलग अलग तोड़ कर लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी आवाज़ आ रही है, छोटी ई की आ रही है, जो बड़ी ई की आ रही है। अभी हम आपको मैं नेक्स्ट भी करा रही हूँ बड़ी ई की। जैसे अभी देख लें आप बड़ी ई की, बड़ी ई की मात्रा की पहचान क्या है? जे, ठीक है, जो पीछे से डाली जाए, ठीक है, हो गया जे। तो इसमें देखें आप बड़ी में जैसे ले लें आप आलू, आ लू, आ, पहले तो आ की माजी ही आ गई, आ, बड़ा आ की मात्रा बन गई, ठीक है। ल, ऊ, आलू। जब हम शब्दों को तोड़ के लिखेंगे तो जे आलू बना है। अगर हमें पूछें कि आलू क्यों नहीं लिखा, आलू, जे आलू बन गया? नहीं बना, क्योंकि जब हम स्ट्रेस देके बड़ी ई की मात्रा का शब्द ही है, जब हम किसी बात पर स्ट्रेस देके किसी का रिलेशन बता के बोलते हैं तो उसको हम कह देते हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द। जैसे चाबी, चाबी, चबी थोड़ी कहेंगे, चबी, चाबी, बी ई। इसको हम तोड़ के लिखें च आ ब ई, जे बनता है चाबी। च को बड़ी आ की मात्रा लगी और फिर ब ई की बड़ी की मात्रा लगी, इस तरह बन गया जे चाबी। आलू, जैसे हम एक और कर लेते हैं, जैसे मूली, ऊ बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ली बड़ी ई की मात्रा आ गई। अब हम तोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? म ऊ ल ई, मूली। ऐसे लिखा जाएगा जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा की पहचान क्या है? जे, ठीक है। इसमें भी वही है, जैसे कोई शब्द ले लें आप, अपने आप से ले लें, जैसे कि पुल, पुल,
प प्लस उ प्लस ल, इस तरह बनता है जे पुल। पुल। हम जल्दी से हमारी आवाज़ को बाहर निकाल रहे हैं, वो हो गया पुल। पुल। हम पूल थोड़ी कह देते हैं, पूल वो होता है जैसे स्विमिंग पूल। पूल थोड़ी कहेंगे हम, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो आवाज़ धीरे से सॉफ्टली निकले वो होती है छोटे ऊ की आवाज़। एक और कर लेते हैं, जैसे कि खुल। खुल, पुल, खुल। ये कैसे बनेगा? ख उ ल, खुल, खुल, खुल। सॉफ्टली वह साउंड कर रहा है, इसलिए जी होगी छोटे ऊ की मात्रा। जब हम इसको स्ट्रेस दे के बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, वहाँ बड़े ऊ की मात्रा हम प्रयोग में लाएंगे। जैसे अभी करा देती हूँ आपको, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा तो आप देख ही रहे हैं, जो ऐसे डलती है उसे हम क्या कह देते हैं? बड़े ऊ की मात्रा। कोई भी अक्षर के, जैसे हम लिखेंगे आ डू, आ डू, आ प्लस ड प्लस बड़ा ऊ, आड़ू। आड़ू, झाड़ू। जिसमें स्ट्रेस देकर ऊ की आवाज़ आती है उसको हम क्या कह देते हैं? ज़्यादा बड़ी ऊ की मात्रा। जैसे ऊंट। ऊंट थोड़ी कह देते हैं हम, कहते हैं ऊंट। ऊंट जा रहा है, ऊंट चल रहा है, हम कहते हैं ऊंट। हम थोड़ी कहते हैं उठ। उठ थोड़ी कहते हैं उठ। उठ थोड़ी बनता है कुछ, क्या बनेगा? ऊंट। जो स्ट्रेस देकर बोला जाए। जैसे अभी एक और कर लेते हैं हम, उल्लू। उल लू, उल लू, लू, उल्लू। उल्लू थोड़ी कह देते हैं, हम कहेंगे उल्लू। ऊ की मात्रा जो ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बोल रहा है उसे कहते हैं हम ऊ की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ए की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा कौन सी होती है? जे वाली। जे भी मात्रा में वैसे ही है जैसे हम सॉफ्टली साउंड करते हैं, जैसे सेब, केला, मेला। ठीक है, ये लिख ले हमने, सेब, केला, मेला। सेब थोड़ी कह देते हैं सेब दे दो, नहीं, हम कहेंगे सेब दे दो। केला, मेला, खेल। ठीक है, स एब कैसे लिखते हैं हम? जब इनको तोड़ के शब्दों को लिखेंगे तो जे बन जाएंगे स ए ब। सेब, क ए ल आ, केला, म ए ल आ, मेला। इस तरह जो सॉफ्टली साउंड, जैसे हम कहते हैं सेब, केला, मेला, खेल, खेलना, रेल। ठीक है, जो सॉफ्टली आ रहे हैं इसलिए इसमें ए की मात्रा के जो बर्तों होगी, जूस होगा, प्रयोग होगा, और ये ऐसे की ए की मात्रा की पहचान है। ठीक है, अभी हम दूसरी साइड कर लेते हैं, बड़े ए की मात्रा। बड़े की मात्रा की पहचान क्या है? जिस पे दो जे निशान दो आ जाए उनसे हम क्या कहते हैं? बड़े ए की मात्रा। बड़े ए की मात्रा जैसे बैल, ब एल, बैल। बेल, बेल लिखेंगे अगर हमने एक डाल दिया वो बन जाएगा बेल, और जे बन जाएंगे बैल। बेल तो होगी हमारी कुछ किसी भी वस्तु की वजह, जैसे हम कह देते अंगूर की बेल है जो, तो बैल कह देते हम, गाय, बल्द, बैल, उसको हम बैल कह देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और निकल जाता है। इसलिए जब हम लिखेंगे बैल तब हम साउंड थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोलेंगे। ब एल लिखा कैसे जाएगा? जे ब ए ल, बैल। जैसे मैं ल, म ए ल, मैल। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट ओ की मात्रा। नेक्स्ट है हमारी ओ की मात्रा।
ओ की मात्रा में कौन कौन से लेंगे हम, जैसे मोर, 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 मोर। ये कैसे कौन कौन से शब्दों से बना है, म ओ र, मोर। हम थोड़ी कह देते हैं मोर, जब मेरा वो कुछ और बन गया। जब हम ओ की मात्रा थोड़ी सी आएगी तो हम कहेंगे मोर। आगे लिखिए जैसे तोता। ओ की आवाज़ दे रहा है ना, जो जे है, जैसे त प्लस ओ प्लस ता, त ओ ता, त ओ ता, तोता। खोल, ख ओ ल, खोल। जैसे मैं अभी आपको कह दूं, लिखें आप झोली, झोली, झ। अभी आप कहेंगे ओ की मात्रा कौन सी होती है, ओ की मात्रा जे लग गई, झोली। ल ई, ली, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा आएगी, झोली। ठीक है, अभी करते हैं हम ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा कौन सी होती है, जे वाली। जैसे जे है, हम लिखेंगे मौखिक, मौखिक। इसमें देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं लगी हैं और कौन कौन से स्वर चूज के हैं। जैसे म, ओ, ख, ई, क। जब हम इस शब्द को तोड़कर इसमें लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, म, ओ, ख, ई, क, अ, मौखिक। ठीक है, अभी इसमें म, ओ की मात्रा आ रही है, मौखिक। जैसे नेक्स्ट लिखते हैं हम ओ, रत। हमारे फेस का ना एक पोट सा बन जाएगा जब हम जे वाली मात्रा लिखेंगे, बड़े ओ की मात्रा, ओ। मतलब कि हमारे मुंह से ना गोल गोल पोट की तरह साउंड आएगी है, और हमारा मुंह बिल्कुल गोल शेप में हो जाएगा जब हम बड़े ओ की मात्रा लिखनी होगी। हमको कोई कहेगा, जैसे औरत बोलते हैं हम, हमको कोई बोलेगा ओ रथ, ओ रथ, पोट बन जाएगा हमारा फेस, मुख है पोट की तरह हो जाएगा, तब हम इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। औरत कैसे होगा, तो हम आपको पता ही चल गया कि जे ही है, र अ त, औरत। नेक्स्ट है हमारा अंग। इसका तो आपको पता है, बिंदी वाले अक्षर की साउंड, अंगूर, पतंग। जैसे हम लिखते हैं, मोस्टली हम अंगूर लिखते हैं, पतंग लिखते हैं, गंगा लिखते हैं। ठीक है, इसमें अंग की आवाज़ आती है, अंगूर, अंग, ग, बड़ा ऊ, र, ऐसे लिखा जाएगा। जी अंगूर है, जो अंगूर, अंगूर। थोड़ी सी ना अनुस्वार से हमारे, मतलब कि थोड़ी सी ध्वनि है ना जो हमारे नाक से आती है, जो थोड़ी सी साउंड होती है, इसलिए अंग की आवाज़ आती है, जो वो न की आवाज़ से आती है। पतंग, थोड़ी सी खड़क कर आवाज़ आती है गले से, प त अंग, पतंग, पतंग। ऐसे ही गंग, गा। मतलब कि जी जो बिंदी की आवाज़ है ना, वो हमारे मुख से नहीं नाक से आती है, इसलिए इसको अंग की आवाज़ कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंत है, मतलब कि जे हम किसी चीज़ का लास्ट में एंड करने के लिए, जैसे हम कह देते हैं अंत, मतलब कि अब इसका एंड है। ठीक है, क को, ख को, जिस भी आवाज़ कोई भी हम मतलब कि ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहते, वहाँ हम इन दो बिंदियों को लगा देते हैं।
र की मात्रा। रो तो मैंने पहले भी एक वीडियो में इस पर बना रखा है कि र होती हैं जो रेफ पदेन, ठीक है, इसमें आ जाता है। और र की आवाज़ होती है जो पैर में भी डल जाता है और किसी शब्द के ऊपर भी आ जाता है, जैसे परम, अकरम, ठीक है। ट्रक पर जो जे र है, जे सिर्फ दो शब्दों में ही यूज़ होता है, एक ट और एक ड। जे सिर्फ र है जो सिर्फ ट को लगेगा और ड को लगेगा, और किसी शब्द को जे नहीं लगेगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की हिंदी की मात्राओं के बारे में पूरी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।